everyone, welcome back on my YouTube channel Nature Arun. Today I am going to explain chapter 12 Let us communicate. It means हमें संवाद करने दें, अर्थात हम सभी आपस में बातचीत करते हैं. So without any delay, let us start. A dancer communicates his feeling through mudras, a mime artist through facial expressions और बॉडी लैंग्वेज. एक डांसर जो है कम्युनिकेट करता है अपने मुद्राज के द्वारा, डिफरेंट एक्शन के द्वारा लोगों से कम्युनिकेट करता है, उनसे बातचीत कर लेता है. और वो एक कलाकार जो होता है वो नकल करता है और अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, जो उसके चेहरा का हाव भाव है, उससे लोगों से कम्युनिकेट करता है और अपने बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करता है. अ चाइल्ड कन्वेज इट्स हैप्पीनेस थ्रू अ स्माइल्स एंड एंगर थ्रू क्राइज. एक छोटा बच्चा जो है वो अपना प्रसन्नता स्माइल करके दर्शाता है और गुस्सा में जब वो रहता है तो वह क्राई अर्थात चिल्लाता है और वह कम्युनिकेट करता है. छोटा बच्चा भी करता है और बड़े लोग भी करते हैं. वी ऑल हैव डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग आवर फीलिंग्स ऑफ जॉय एंड सैरोस, एंगर एंड सेटिस्फेक्शन. हम सभी को अलग अलग तरीके हैं कम्युनिकेट करने का, अपने खुशी को, अपने दुख को, अपने गुस्सा को या अपने सेटिस्फेक्शन को हम लोग डिफरेंट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से. इन अर्लियर टाइम्स मैन डिड नॉट नो एनी लैंग्वेज. प्राचीन समय में आदमी कोई भाषा नहीं जानते थे. ही कम्युनिकेटेड हिज फीलिंग्स थ्रू साइन लैंग्वेज टू पीपल हु वेयर क्लोज बाय. और उस समय के जो लोग थे वे लोग कैसे कम्युनिकेट करते थे, तो वह अपने फीलिंग्स को साइन लैंग्वेज के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे जो उनके आसपास में होते थे. ही सेंट मैसेज थ्रू ड्रम्स और स्मोक सिग्नल्स टू पीपल लिविंग फॉर अवे. और उस समय के जो मानव थे और वो जो दूर दूर लोग रहते थे वो एक दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करते थे, ड्रम बजा करके या स्मोक सिग्नल्स के द्वारा. आग जलाते थे और उससे जो धुआं ऊपर के ऊपर उठता था उससे लोग जान जाते थे कि वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर हम लोग को एकत्रित होना है. कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग अ स्पोकन, रिटन और विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, मैसेज को भेजना और रिसीव करना, या तो उसको बोल करके, लिख करके या विजुअल हो. उस इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब पहुंचाया जाता है उसी को हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं. अब यहाँ पर हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं ये डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. अगर हम लेफ्ट साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ क्या है, एंशिएंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. प्राचीन समय में लोग ऐसे कम्युनिकेट करते थे. फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ ड्रम के द्वारा या फिर स्मोक सिग्नल्स के द्वारा लोग एकत्रित हो रहे हैं एक दूसरे से. और राइट साइड में आपको मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है. सोशल नेटवर्किंग साइट, आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, ये फेसबुक, ये सारे जो है डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गए हैं. स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. और स्पीच जो होता है, जो हम लोग बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, यह जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. द अदर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स, सिंबल्स, लेटर्स, न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स एक्सेट्रा. और उसके अलावा, स्पीच के अलावा और अन्य सारे भी इंपॉर्टेंट जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वो कौन है, फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे का हाव भाव, हैंड मूवमेंट, हाथ के द्वारा जो मूवमेंट होता है, सिंबल्स कुछ होता है वो होता है, लेटर्स के द्वारा इंडिकेट करते हैं, या न्यूज़पेपर या बुक्स के माध्यम से भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. टुडे वी हैव मेनी मॉडर्न डिवाइसेस थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट मोर इफिशिएंटली. और वर्तमान में ऐसा बहुत सा डिवाइस आ गया है जिसके सहायता से हम लोग बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं.
द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर, उसमें जो महत्वपूर्ण है वो कौन कौन है? टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एक्सेट्रा। उसमें टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न ये सारे हैं, इंटरनेट है, इससे हम लोग आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और अपनी बातचीत को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। नाउ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यह एक जो डायग्राम बनाया गया है इसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को इंडिकेट किया गया है। अब देख रहे हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने होते हैं, तो ये 2 होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन को अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर पर्सनल कम्युनिकेशन पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन और मोबाइल, इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल कम्युनिकेशन, अर्थात व्यक्तिगत इससे कम्युनिकेशन होता है। और राइट साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर मास कम्युनिकेशन, अर्थात कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक अपने मैसेज को पहुँचाना ही क्या है? मास कम्युनिकेशन है। तो इसके लिए 2 साधन है, प्रिंट कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। प्रिंट अर्थात बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसमें आपको रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट एक्सेट्रा आता है। अब प्रिंट कम्युनिकेशन में कौन कौन आता है? तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अगर इसको हम लोग देखते हैं तो रेडियो, टेलीविज़न, सैटेलाइट, फैक्स, कंप्यूटर, सिनेमा और टेल कॉन्फ्रेंसिंग आता है। तो इसको हम लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि पर्सनल कम्युनिकेशन में कौन कौन आते हैं और मास कम्युनिकेशन में कौन कौन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, डू यू नो एट सी सेलर्स सेंड मैसेज टू अदर शिप्स बाय वेविंग फ्लैग्स और फायरिंग क्रैकर्स इन द एयर इफ देयर रेडियो कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन। जब समुद्र में जब यात्रा करते हैं तो वे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? जब उनका रेडियो से कम्युनिकेशन टूट जाता है तो वेविंग फ्लैग्स, झंडे को लगा करके या पटाखे को छोड़ करके उसको जलाते थे। इसके सहायता से वे लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। इन क्लास 3rd यू हैव रीड अबाउट वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इट मीन्स स्पीकिंग, वर्बल कम्युनिकेशन इट मीन्स स्पीकिंग एंड सिंगिंग। जो शाब्दिक कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है, स्पीकिंग और सिंगिंग, इसमें कोई ना कोई शब्द ही होगा जब हम बोलेंगे या सिंगिंग करेंगे तो। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें अशाब्दिक जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का हाव भाव, गुस्सा, स्माइलिंग, ये सारे जो होता है। साइन लैंग्वेज होगा एंड बॉडी लैंग्वेज, साइन बनाकर कुछ हम दिखा सकते हैं या बॉडी के माध्यम से भी हम शो करते हैं और एक दूसरे को अपनी बात को बताते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, और हम लोग अब यहाँ उसके बारे में सीखते हैं। नंबर 1 है पर्सनल कम्युनिकेशन और सेकंड क्या है? मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ओनली बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर इज नोन एज पर्सनल कम्युनिकेशन। जब मैसेज सेंड करने वाला और उसको रिसीव करने वाला केवल 2 व्यक्ति के बीच में जब कोई कम्युनिकेशन हो तो उसको पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर, जो पर्सनल कम्युनिकेशन के मीन्स हैं, जो साधन है, उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ये पोस्टल सिस्टम, पत्राचार का जो सिस्टम है, ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है हमारे देश में। पोस्टल सर्विस इज द ओल्डेस्ट एंड स्टिल अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। The postal department carries our mail, money orders and parcels to all parts of India and the world. जो पोस्टल सिस्टम है या पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वह हमारा मेल, मनी ऑर्डर्स, पार्सल ये भारत में या भारत के बाहर में पहुंचाया जाता है। They are delivered to our friends, relatives and business contacts. और ये मेल कहाँ पर जाता है? अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं या अपने फ्रेंड्स के पास भेजते हैं या बिजनेस कॉन्टेक्ट्स के पास भेजते हैं। द मेल इज सेंट बाय रोड, रेल, एयर और शिप। वह जो मेल जो जाता है वह कैसे जाता है? रोड के माध्यम से जाता है, रेल के माध्यम से जाता है, एयर के माध्यम से या शिप के माध्यम से। द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस इन इंडिया was opened at कोलकाता in 1727.
और भारत में सबसे पहले जो पोस्ट ऑफिस खोला गया था वह कोलकाता में 1727 ईस्वी में ओपन किया गया था। टुडे देयर आर ओवर 1,55,618 पोस्ट ऑफिसेस, और वर्तमान में भारत में लगभग 1,55,618 पोस्ट ऑफिस हैं। यहां पर हम लोग डू यू नो देखते हैं, इंडिया हैज द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में भारत का जो नेटवर्क है पोस्टल सिस्टम का वह बड़ा है। द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट हिकिम इन हिमाचल प्रदेश, और जो सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस है वह कौन है? हिकिम है, जो हिमाचल प्रदेश में है। Nowadays, a special postal service has been introduced by the post office, और आजकल पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक बहुत ही स्पेशल सर्विस लॉन्च किया गया है। इट इज़ कॉल्ड स्पीड पोस्ट फॉर क्विक डिलीवरी ऑफ मेल। और यह क्या है? स्पीड पोस्ट, अर्थात इसमें क्या होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम भेजते हैं या कोई लेटर जब छोड़ते हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से तो उसका क्विक डिलीवरी होता है, तुरंत वह अगले स्थान पर पहुंचाया जाता है। देयर आर मेनी प्राइवेट कुरियर सर्विसेज फॉर डिलीवरिंग लेटर्स एंड पार्सल्स, और यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट कुरियर सर्विस हैं जो हमारे लेटर्स को या पार्सल को डिलीवर करते हैं। डू यू नो अ पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन इज अ 6-digit कोड ऑफ पोस्ट ऑफिस नंबरिंग, जिसको हम लोग पिन कहते हैं, अपने एड्रेस में लिखते हैं, वह 6 डिजिट का होता है। तो पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह पोस्ट ऑफिस का नंबरिंग होता है। इट इंश्योर इफिशिएंट डिलीवरी ऑफ मेल, और वह इंश्योर करता है कि जो आपको मेल है, जो पत्र है या जो भी आइटम आप सेंड कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, वो इफिशिएंट अर्थात पारदर्शिता तरीके से वह सही स्थान पर पहुंच सके। राइट डाउन द पिन कोड ऑफ योर लोकेलिटी। अब यहां पर आप सभी को अपना अपना लोकेलिटीज का पिन अर्थात पोस्टल इंडेक्स नंबर को लिखना है। अब हम बी देखते हैं, टेलीफोन। टेलीफोन इज द मोस्ट कॉमन एंड इंस्टेंट मीन्स ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन है यह बहुत ही इंस्टेंट अर्थात तुरंत कम्युनिकेट करने वाला एक साधन है। पीपल लिविंग फॉर अवे कैन टॉक टू ईच अदर एज इफ दे आर सिटिंग फेस टू फेस। इसमें क्या होता है, जो लोग हैं वह दूर बैठे हों या आसपास भी हों तो वह क्या होता है, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वो भी फेस टू फेस। टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1826, और जो टेलीफोन है इसका आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा 1876 में किया गया था। इसको अंडरलाइन किया गया है, इसको आप रिमेंबर कर लेंगे। इट अलाउज पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम्युनिकेट इंस्टेंटली, और यह अलाउ करता है लोगों को पूरे विश्व से जो एक दूसरे से और तत्काल जो है कम्युनिकेट कर सके। यू कैन कॉन्टेक्ट डायरेक्टली टू पीपल लिविंग एनीवेयर इन इंडिया बाय डायलिंग अ कोड नंबर STD, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एंड अबॉर्ड बाय ISD, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। जब हमें किसी से कॉन्टेक्ट करना होता है तो हमें एक कोड डालना पड़ता है जिसको हम STD कहते हैं, STD कोड नंबर डाल, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग बोलते हैं। और जब हम लोगों को विदेशों में बात करना होता है तो ISD नंबर डालना पड़ता है, उसमें क्या होता है, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग जिसको कहते हैं। इसको याद रखेंगे, फुल फॉर्म STD एंड ISD। नाउ सी मोबाइल फोन्स। मोबाइल और सेल फोन्स हैव ब्रॉट अ रेवोल्यूशन इन इंस्टेंट कम्युनिकेशन। आजकल जो मोबाइल है या सेल फोन है ये क्रांति ला दिया है तत्काल कम्युनिकेट करने के लिए। दे कैन बी कैरिड एंड यूज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और इसको हम लोग कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर यूज कर लेते हैं। दे कैन बी यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेज, फोटोग्राफ्स, डाटा एंड इवन ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और उसके माध्यम से मोबाइल फ़ोन के या सेल फोन के माध्यम से हम लोग मैसेज भेजते हैं, फ़ोटो भी भेजते हैं, डाटा भेजते हैं, इवन
हम लोग ईमेल भी भेज देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी भेजते हैं। नाउ डू यू नो, टिल रिसेंटली टेलीग्राफ सर्विस was popular method of sending urgent message through post office। और कुछ समय पहले तक टेलीग्राफ जो था एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सर्विस था, जिसके माध्यम से मैसेज भेजा जाता था तत्काल में। इट वॉज स्टॉप्ड इन जुलाई 2014 एज मोबाइल फोन्स गेन्ड पॉपुलरिटी फॉर इंस्टेंट कम्युनिकेशन। और जो टेलीग्राफ सर्विस था पोस्ट ऑफिस का, वह जुलाई 2014 में समाप्त हो जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। और उसका स्थान कौन लेता है? तो जो हमारा मोबाइल फ़ोन है वो उसका स्थान ले लेता है। नाउ मास कम्युनिकेशन, ए प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन्स, जर्नल्स एक्सेट्रा। प्रिंट मीडिया क्या है? तो प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़पेपर होता है हमारा, बुक्स होता है, मैगजीन्स होता है, जर्नल्स होता है, जिसको छपाई किया जाता है, दे आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। और ये सब जो है मास कम्युनिकेशन का एक बहुत ही प्रसिद्ध साधन है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग नॉलेज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड स्किल्स थ्रू वर्ड्स, फिगर्स, इलस्ट्रेशन एंड ग्राफ्स टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल। और इसके माध्यम से यह जो ये प्रिंट मीडिया है, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है मैसेज को भेजने में, इंफॉर्मेशन को जानने में। कोई आइडियाज, कोई स्किल जानना है तो इसके माध्यम से हम लोग जानते हैं। इसमें डिफरेंट जो वर्ड्स हैं, फिगर्स है, यह जो चित्रण किया जाता है उससे हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती हैं। अब यहां हम लोग बात करते हैं न्यूज़पेपर के बारे में। हम सभी जानते हैं, उसको रीड भी करते हैं। न्यूज़पेपर्स हैव अ वाइड रीच एमंग द इलिटरेट। जो न्यूज़पेपर है वह लिटरेट के बीच में बहुत ही विस्तृत रूप से फैला हुआ है। दे ब्रिंग अस द लेटेस्ट न्यूज अबाउट इवेंट्स, एडवर्टाइजमेंट्स, मैट्रिमोनियल, स्टोरीज, कॉमिक्स, वेदर रिपोर्ट एक्सेट्रा। और इस न्यूज़पेपर में हमें डिफरेंट जानकारी मिलता है, किसी चीज़ के एडवर्टाइजमेंट के बारे में, किसी घटना के बारे में, मैट्रिमोनियल कुछ ऐसा संबंधित होता है शादी विवाह को लेकर, उसमें जानकारी मिलती है, किसी स्टोरी के बारे में कोई कॉमिक्स मिल जाता है, या वेदर रिपोर्ट इस न्यूज़पेपर में होता है। न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन मेनी लैंग्वेज इन इंडिया। और जो न्यूज़पेपर है वो कई सारे भाषाओं में भारत में छपाई की जाती है। द हाइएस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड इन हिंदी। और सबसे अधिक हिंदी में न्यूज़पेपर भारत में पब्लिश होता है। द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज द बंगाल गैजेट। और भारत में सबसे पहला जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था वह कौन था? बंगाल गैजेट था। इसको अंडरलाइन किया गया है, आप सभी इसको रिमेंबर कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ डू यू नो हाउ डू वी गेट न्यूज और हु कलेक्ट्स द न्यूज? आखिर हम लोग ये न्यूज जो पढ़ते हैं इस कौन हमें प्रोवाइड करता है और वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं? न्यूज correspondents send stories of events, current affairs in their part of the world। जो न्यूज़ correspondent होते हैं वह ये इसको भेजते हैं स्टोरीज ऑफ इवेंट्स, करंट अफेयर्स, और अपने अपने जगह से पूरे विश्व में। द एडिटर्स ऑल्सो कलेक्ट्स न्यूज़ फ्रॉम न्यूज़ एजेंसीज। और जो एडिटर्स होते हैं वो अपने न्यूज़ एजेंसी के द्वारा भी उसको कलेक्ट करते हैं। द मेजर न्यूज़ एजेंसी इन इंडिया इज द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और भारत में सबसे जो मुख्य एजेंसी है न्यूज़ का, उसको हम लोग शॉर्ट में पीटीआई बोलते हैं, और उसका फुल फॉर्म क्या हुआ? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, बुक्स। थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर पब्लिश्ड इन डिफरेंट लैंग्वेज इन इंडिया। भारत में कई भाषाओं में हजारों बुक्स पब्लिश्ड होती है।
They are written on a variety of subjects like social issues, stories, novels, poems, biographies, religion, politics, health, travel, वाइल्ड एक्सेट्रा। और ये जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पर बुक पब्लिश होती हैं वो सोशल सामाजिक किसी मुद्दे पर होता है, कोई कहानी होता है, कोई नोवेल होता है, कोई कविता होता है, किसी की बायोग्राफी होता है, या किसी रिलीजन के बारे में, या पॉलिटिक्स के बारे में, हेल्थ के बारे में, या यात्रा के बारे में, या जो हमारी जंगली जीवन है उसके बारे में जानकारी मिलती है बुक्स में। अ बुक इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड एज इट कैन बी रीड एनीवेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और मानव का बुक जो है सबसे अच्छा फ्रेंड होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको हम लोग कहीं भी और कितना बार भी उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। बुक को जहाँ भी है, हमारे साथ अगर बुक है तो हम अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, और बुक जो है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और उस बुक के माध्यम से हम लोग को ज्ञान प्राप्त होती है। नेक्स्ट, जर्नल्स एंड मैगजीन्स। यहाँ जो ये पत्रिकाएं हैं या जो मैगजीन्स है इसके बारे में अभी हम लोग जानते हैं। दे आर प्रिंटेड इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑन स्पेशल इंफॉर्मेशन, वुमेन इशूज, चिल्ड्रेन हेल्थ एक्सेट्रा। ये जो जर्नल्स और मैगजीन्स होते हैं ये डिफरेंट लैंग्वेज में ये भी प्रिंट होते हैं, और इनके लिए डिफरेंट टॉपिक भी होता है। जैसे स्पेशल इंफॉर्मेशन किसी चीज़ के बारे में, या वुमेन के इशूज़ के बारे में, बच्चों के बारे में, या स्वास्थ्य के बारे में, ये सब मैगजीन में आता रहता है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अभी जो हम लोग देख रहे थे वह क्या था? प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर, बुक्स, जर्नल्स और मैगजीन्स। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले आता है रेडियो। रेडियो इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो रेडियो है मास कम्युनिकेशन का सबसे प्रसिद्ध जो है संसाधन है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय गुलियर्मो मार्कोनी। और रेडियो का आविष्कार कौन किया था? तो गैलीलियो मार्कोनी के द्वारा किया गया था, जिसको हम लोग शॉर्ट में जी मार्कोनी भी कहते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट म्यूजिक, न्यूज, प्लेज, स्टोरीज, स्पीचेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। और रेडियो पर बहुत सारी चीज़ ब्रॉडकास्ट किया जाता है, उसको प्रसारित किया जाता है, जिसको म्यूजिक भी आता है, न्यूज आता है, प्लेज खेल के बारे में, स्टोरीज आता है, स्पीचेस आते रहते हैं, या एडवर्टाइजमेंट भी रेडियो पर होता है। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रेन लिसन टू एजुकेशनल एंड इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स एवरी डे। और हजारों हजार बच्चे रेडियो के माध्यम से इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम या एजुकेशनल प्रोग्राम को सुनते हैं। पीपल फॉलो अ स्पोर्ट्स इवेंट्स डिस्कशन ऑन रेडियो एंड ट्रांसजिस्टर्स एवरीवेयर। और जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं और स्पोर्ट्स इवेंट्स को उस पर सुनना पसंद करते हैं, या जो उस पर डिस्कशन होता है रेडियो पर उसको सुनते हैं, या अपने ट्रांजिस्टर के माध्यम से वो चाहे जहाँ भी हो। डू यू नो एरोप्लेन्स एंड शिप्स यूज रेडियो वायरलेस ट्रांसमिशंस टू सेंड मैसेज इन एन इमरजेंसी। जो एरोप्लेन्स होते हैं या जो शिप्स होते हैं वह रेडियो को यूज करते हैं। और क्यों करते हैं? कि अपनी इमरजेंसी में उससे हम लोग मैसेज दे सकें। टेलीविज़न, इट वाज इन्वेंटेड बाय जॉन लागीवेयर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं J.L. बेयर्ड। इन 1926 में इसका आविष्कार किया गया था। टेलीविज़न हैज मोर इम्पैक्ट देन अ रेडियो एज इट हैज ऑडियो एज वेल एज वीडियो फैसिलिटी। जो टेलीविज़न है उसका अत्यधिक इम्पैक्ट है रेडियो के अतिरिक्त, क्योंकि रेडियो में केवल हम लोगों को ऑडियो मिलता है, उसमें वीडियो नहीं मिलता है। बट टेलीविज़न में क्या है? ऑडियो और वीडियो दोनों होता है, इसलिए इसका प्रभाव ज़्यादा होता है लोगों पर। यू कैन वॉच एनीथिंग हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ योर होम। और हम लोग उसके माध्यम से प्रोग्राम को देखते हैं, चाहे वर्ल्ड के वो किसी भी पार्ट में हो रहा हो, और अपने घर में आराम से बैठकर उसको हम लोग एंजॉय करते हैं। इट टेलीकास्ट फिल्म्स, प्लेज, म्यूजिक प्रोग्राम्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स, कार्टून फिल्म्स, न्यूज, क्यूज प्रोग्राम्स
वेदर रिपोर्ट्स, डिस्कशन एक्सेट्रा। और उसके माध्यम से फिल्म दिखाया जाता है, खेल के बारे में दिखाया जाता है, म्यूजिक प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कार्टून फिल्म्स, ये सारे प्रोग्राम्स को हम लोग उसको आसानी से देखते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स showing a variety of programs in different languages. Do you know national television in India is called दूरदर्शन? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि नेशनल जो टेलीविज़न है उसका नाम क्या है, तो हम लोग तुरंत बताएंगे उसका नाम क्या होगा, दूरदर्शन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, नेम योर फेवरेट चैनल। तो आप सभी अपने अपने फेवरेट चैनल का नाम यहाँ लिखेंगे, योर फेवरेट प्रोग्राम, और आपका फेवरेट प्रोग्राम क्या है उसका नाम आप लोग यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट, सैटेलाइट। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज अ मैन-मेड ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। सैटेलाइट क्या है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मैन मेड है, मानव की तरह उसको तैयार किया गया है, और वह रिवॉल्व करता है, घूमता रहता है अर्थ के चारों तरफ। India has launched a number of satellites into space for transmitting news, international calls, transmitting sounds and pictures. भारत बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किया है स्पेस में, जिसके सहायता से हम लोग न्यूज़ देखते हैं, या इंटरनेशनल कॉल कर पाते हैं, या साउंड सुनते हैं, या पिक्चर देखते हैं टेलीविज़न पर। यू कैन वॉच अ बैडमिंटन मैच प्लेड इन बीजिंग or watch Olympic games while sitting in the comfort of your home in Chennai through a satellite. हम लोग बीजिंग में, चाइना में कोई प्रोग्राम हो रहा है उसको अपने घर में देखते हैं, या ओलंपिक गेम्स को देखते हैं, और हम लोग आसानी से अपने घरों में, मान लीजिए कि चेन्नई में बैठे हैं, तो हम लोग जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं, सैटेलाइट के से देखते हैं। डू यू नो इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट सैटेलाइट इनटू द स्पेस इन 1925। भारत सबसे पहले जो अपना सैटेलाइट भेजा था वह 1975 में भेजा था। इट वाज नेम्ड द आर्यभट्टा, और उसका नाम जो था आर्यभट्ट था। फैक्स और फेसिमाइल इज ऑल्सो नोन एज टेलीकॉपिंग। फैक्स और फेसिमाइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेलीकॉपिंग कहते हैं। इट सेंड्स प्रिंटेड मैसेज और पिक्चर टू अनदर मशीन लोकेटेड एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब फैक्स की सहायता से कोई आपका मैसेज होता है या कोई पिक्चर्स होता है, उसको मशीन की सहायता से, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में हैं, उसको भेजा जाता है। इट मेक्स यूज ऑफ द टेलीफोन लाइन्स, और इसको उपयोग करने के लिए एक टेलीफोन लाइन्स होता है। यहाँ पर हम लोग फैक्स मशीन को देख रहे हैं। ये फैक्स मशीन है या टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होता है, इसके माध्यम से अपने मैसेज को या अपने पिक्चर को तुरंत जो है विश्व के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। नाउ कंप्यूटर, इसको आप सब लोग जानते हैं, आजकल कंप्यूटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लाइफ में। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इट इज प्रोग्राम to carry out any type of operations, mathematics, logic, storing information, etc. और कंप्यूटर पर हम लोग क्या करते हैं, कई प्रकार के प्रोग्राम करते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स को हल करते हैं, किसी लॉजिक को सॉल्व करते हैं, या स्टोरिंग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, एक्सेट्रा। इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स, एंड ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग इंस्टेंट डिजिटल मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू वन और मोर पर्सन्स। और ईमेल क्या है, एक मेथड है मैसेज को एक्सचेंज करने का, एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, वह डिजिटल टेक्निक है जिसके सहायता से हम लोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उस मैसेज को भेज सकते हैं। इट ऑपरेट्स थ्रू द इंटरनेट, और यह इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होता है, संचालित होता है। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर देख रहे हैं, ये कंप्यूटर सिस्टम आपके सामने है। नाउ सिनेमा, आप सभी देखते हैं सिनेमा। सिनेमा इज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया। भारत में सिनेमा भी एक बहुत ही प्रसिद्ध मास कम्युनिकेशन है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज, और इसके माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटरटेनमेंट
भी हम लोग गेन करते हैं और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। फिल्म्स ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस, और फिल्म्स के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स आर मेड एवरी ईयर इन डिफरेंट लैंग्वेज इन इंडिया, और भारत में सैकड़ों फिल्म्स बनाए जाते हैं और वो डिफरेंट लैंग्वेज में बनाए जाते हैं एक वर्ष में। चिल्ड्रन एंजॉय कार्टून फिल्म्स, जो बच्चे होते हैं वे कार्टून फिल्म्स को लाइक करते हैं। नेम योर फेवरेट फिल्म, तो आप सभी यहाँ पर अपना फेवरेट फिल्म का नाम लिखेंगे। नेम योर फेवरेट एक्टर, और आप अपने फेवरेट एक्टर का नाम यहाँ पर लिखेंगे। डू यू नो एडवर्टाइजमेंट हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन एज वेल एज एडल्ट्स, जो एडवर्टाइजमेंट होता है या तो टीवी पर, रेडियो पर या न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं, उसका प्रभाव बच्चों पर और बच्चों के साथ साथ बड़ों पर भी पड़ता है। दे कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, फिल्म, ड्रामा और इवेंट टू पब्लिक, लोगों को वह इंफॉर्मेशन देता है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी फिल्म के बारे में, ड्रामा हो या किसी कोई दूसरा घटना हो। एडवर्टाइजर यूज द पोस्टर्स, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स ऑन स्ट्रीट्स, वॉल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, और जो एडवर्टाइजर हैं वह यूज करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, होर्डिंग्स लगाते हैं, बिलबोर्ड्स बनाते हैं और उसको पेस्ट करते हैं कहाँ, स्ट्रीट वॉल्स पर, या न्यूज़पेपर के माध्यम से उसको देते हैं, या मैगजीन के माध्यम से, रेडियो में, टेलीविज़न या सिनेमा के माध्यम से उसको एडवर्टाइज कराया जाता है अपने अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट को यहाँ पर एडवर्टाइज कराया जा रहा है। हाफ प्राइस, वीकेंड ऑफर्स, अर्थात आधे प्राइस पर ये वीकेंड में ऑफर किया गया है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज अ फ्लेक्सिबल एज यू डू नॉट नीड एनी वीडियो इक्विपमेंट लाइक वेबकॉम। टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, एज यू डू नॉट नीड एनी वीडियो इक्विपमेंट, इसमें वीडियो इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। इट रेफर्स टू होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस विथ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर जनरली नॉट एट द सेम लोकेशन बट आर कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन्स। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, आजकल ये बहुत इजी हो गया, हम लोग एक साथ 4-4, 5-5 लोग बात करते हैं जो सेम प्लेस पर ना हो, और टेलीफोन के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिसको हम लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग refers to conferencing where you can both hear and see those people with whom you are talking। जिसके साथ हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं उनको हम लोग देखते भी हैं और उनकी आवाज़ को भी सुनते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन अस अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, और जो आधुनिक तकनीकी है वे हमें कई प्रकार के ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। The choice of means of communication depend upon our requirement, और जो हमारा choice of communication है वो डिपेंड करता है कि हमारा रिक्वायरमेंट है या नहीं। If we have to send an urgent message or image, we use an email। अगर हमें कोई अर्जेंट मैसेज भेजना है या कोई इमेज भेजना है तो हम लोग उसमें यूज करते हैं ईमेल को। बट इफ़ वी नीड टू डिस्कस सम मैटर वी इमीडिएटली यूज अ टेलीफोन। बट अगर हमें किसी से कोई मैटर पर डिस्कस करना है तो हम लोग तुरंत यूज क्या करते हैं, टेलीफोन करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यह क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यहाँ पर किया गया है। जो डिफरेंट जो स्टाफ मेंबर हैं वो एक दूसरे की फेस को देख रहे हैं और उनकी साउंड को भी सुन रहे हैं। यहाँ पर ये डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग देख रहे हैं, इंटरनेट, पोस्टल सिस्टम, लेटर बॉक्स वगैरह, ये मोबाइल फ़ोन। नाउ समथिंग टू नो, ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, अ डांसर कम्युनिकेट्स फीलिंग थ्रू। एक डांसर अपना फीलिंग कैसे कम्युनिकेट करता है, तो ए मुद्राज के द्वारा। सेकेंड, चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन
आपका कम्युनिकेशन का चॉइस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो वह हमारे रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। बी, थर्ड, वी कैन गेट मनी ऑर्डर थ्रू, हम लोग मनी ऑर्डर किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस। ए। फोर्थ, अ सैटेलाइट हेल्प्स इन ट्रांसमिटिंग, एक सैटेलाइट ट्रांसमिटिंग में हेल्प करता है, किस चीज़ में, तो पिक्चर्स, इंटरनेशनल कॉल, तो इसका आंसर होगा सी, बोथ, पिक्चर और इंटरनेशनल कॉल दोनों में हेल्प करता है। फिर इन द ब्लैंक्स, नंबर 1, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प टू सेंड और रिसीव अ मैसेज, मीन्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है वो हमें हेल्प करता है मैसेज को भेजने में और उसको रिसीव करने में, सेंड और रिसीव बोथ। सेकेंड, पोस्टल सर्विस इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विस जो है वह ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। थर्ड, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा आविष्कार किया गया था। फोर्थ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फिफ्थ, मेनी पीपल कैन एक्सचेंज देयर व्यूज वाइल सिटिंग इन डिफरेंट प्लेसेस थ्रू टेल कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत सारे लोग जो डिफरेंट प्लेसेस पर हैं तो अपने व्यूज़ को कैसे एक्सचेंज करेंगे, तो टेल कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कर सकते हैं। मैच द फॉलोइंग, नंबर 1, मास कम्युनिकेशन, ई, इसका आंसर होगा कम्युनिकेटिंग विथ मेनी पीपल एट द सेम टाइम, जब एक ही समय में बहुत सारे लोगों के द्वारा कम्युनिकेट किया जाता है उसको मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। सेकेंड, बुक्स, इसका आंसर होगा ए, मैन्स बेस्ट फ्रेंड, मानव का एक बहुत ही अच्छा मित्र है और वह कौन है, बुक्स है। थर्ड, फैक्ट्स, इसका आंसर होगा डी, यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फैक्ट्स। फोर्थ, बंगाल गैजेट, इसका आंसर होगा बी, फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश इन इंडिया, भारत में जब पहला न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था वह था बंगाल गैजेट। और फिफ्थ, टेलीविज़न, इसका आंसर होगा सी, ऑडियो एंड वीडियो बोथ, टेलीविज़न पर हम लोग ऑडियो भी सुनते हैं और वीडियो भी देखते हैं। इस प्रकार इस चैप्टर में आप लोगों को ABC भी कंप्लीट करा दिया गया है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।